Hello students, I am Dr. Charu Sharma and today we are going to introduce a new course for all the students who are going to appear for AIA PGET 2022. ये है Quick Revision Samhita course along with the full test series of AIA PGET. तो ये कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए है? सबसे पहले तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स आपको प्रिपरेशन के दौरान आती है, वेरी कॉमन कंप्लेंट इज द लैक ऑफ कंसिस्टेंसी. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते क्योंकि उन पे जो है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती टाइम की, उनके सिलेबस की, कैसे सिलेबस डिवाइड करना है, कितना उनको कवर करना है. नेक्स्ट जो रहता है वो है प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस. आप जो है कितना भी पढ़ें पर अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस नहीं करते, एक अच्छी टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं सॉल्व करते, तो जो है जितना आपने पढ़ा है उसको आप उतने लेवल पे अपने एग्ज़ाम में नहीं कर पाते. एंड अभी जो एग्जामिनेशन का मोड है AIA PGET का, उसमें जो है आपका जैसे कंप्यूटर सिस्टम पे अब एग्ज़ाम होता है, तो इस समय पे भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने उस इंटरफेरेंस को कितनी बार प्रैक्टिस किया है. एंड वेरी कॉमन कंप्लेंट जो कि सभी स्टूडेंट्स के साथ आती है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते. कितना टाइम जो संहिता को देना है, कितना टाइम सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम जो है आपको उस एरिया को देना है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो इफ़ यू आर एनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं बट उन्हें कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि वो पढ़ तो रहे हैं बट क्या वो बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन ले पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि आप सिलेक्शन ले लोगे पर टॉप 100 में आने के लिए आपको अभी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मेंटरशिप की ज़रूरत है और संहिता को जो है बहुत अच्छे से दोबारा पॉइंट्स कवर करने की ज़रूरत है, देन दिस क्विक रिविजन संहिता सेशंस आर फॉर यू अलोंग विद टेस्ट सीरीज. एंड हम हमेशा एग्जाम में देखते हैं कि एक रूल ऑफ 80-20 होता है. 80-20 रूल क्या कहता है कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपके सिलेबस में दे आर गोइंग टू कम फ्रॉम 20% ऑफ द फोकस एरिया. आप पिछले साल के 4-5 जो है ईयर्स के एग्जाम्स उठा के देखो, आप देखोगे कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं. चरक संहिता से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा रिपीट होते हैं, और अगर आप एक स्ट्रैटेजिक वे से सबसे पहले उन पॉइंट्स को अच्छे से कवर करो, उसमें से आप कोई भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो तो 100% है, प्लस आपका जो है रैंक वो भी बहुत अच्छा बनेगा. तो ये जो फोकस है ये आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए. तो इस में क्या रहेगा, आपके जो है हम लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे जिसमें कि हम संहिता के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सब कवर करेंगे, एक क्विक रिवीजन उसको देंगे. इसका एक टाइम हम आपको देंगे कि इस समय पे जो है सेशंस कंडक्ट होंगे, एंड जो रिकॉर्डिंग होगी सेशंस की वो आपको अवेलेबल होगी ऑन ऐप IU Scholar विद अनलिमिटेड एक्सेस. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो अगर इन केस उनका लेक्चर मिस भी होता है तो वो बहुत अच्छे से जो है उसकी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करके अपना जो है सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज़ कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक को जो है वो साथ साथ कंपैरेटिव व्यू में भी देखेंगे. And another thing that we have encountered in the previous examination की assertion reasoning type questions जो हैं वो बहुत क्वांटिटी में अभी आने लगे हैं. पहले आते थे लगभग 8 या 10 क्वेश्चन, अभी वो बढ़ के जो है एटलीस्ट 30, 40, 50 तक जो है वो लास्ट उसमें हमने देखे हैं कि आते हैं. तो इसका प्रैक्टिस होना आपको बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए जो है अलग से हम आपके सेशन करेंगे जिसमें कि आपको assertion reasoning questions कैसे सॉल्व करने आपको मालूम हो. Another important point is कि हर फेज ऑफ प्रिपरेशन के आपके लिए क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, आपको MCQs कैसे सॉल्व करने हैं, आपको प्रिपरेशन करते हुए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. बिकॉज पढ़ाई अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है बट साथ में आपकी स्किल्स बहुत काम आती हैं कि आपने कितनी तरीके से उसको प्रैक्टिस किया है, आप कितना अच्छा जो है उसमें परफॉर्म कर पाते हो. क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि 10-10, 12-12 घंटे की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं बट क्योंकि उन एक लैक ऑफ स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं तो उनका स्कोर जो है बहुत अच्छा नहीं हो पाता.
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपकी टेस्ट सीरीज़ जो है वो रियल AIA PGET मोड में ही कंडक्ट होती है। इसको जो है आप लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हो, अपने फ़ोन पे भी आप दे सकते हो, और जो हम इसके मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं वो AIA PGET की फॉर्मेट में ही होते हैं। इसके साथ साथ आपको संहिता वाइज क्वेश्चंस और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का जो है एक्सेस क्वेश्चन बैंक का वो आपको मिलेगा ऐप IU स्कॉलर पे। एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको आप अलग से प्रैक्टिस कर पाओगे, एंड अकॉर्डिंगली द परफॉर्मेंस जो है वो आप एनालाइज कर पाओगे थ्रू मेरिट लिस्ट, जो कि हम हर एग्ज़ाम के बाद जो है एक मेरिट लिस्ट देते हैं कि इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। और हमारे पास जितने अभी स्टूडेंट्स हैं वो सब ऑल ओवर इंडिया बहुत जो है डिफरेंट पाथ से हैं। सब लोग जो है बहुत एक मतलब पैन इंडिया का आपको लेवल पता चल जाता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो आप इस समय पे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो टॉप 100 में रैंक ज़रूर लेते हैं, पर कंसिस्टेंट होते हैं तभी। सो अनदर थिंग इज़ ये आपके जो है लेक्चर्स के टॉपिक रहेंगे कि आपके कौन कौन से लेक्चर्स जो हैं कब कब कंडक्ट होने वाले हैं, किस टाइम पे क्या चीज़ें कवर होंगी। ओरिएंटेशन सेशंस में रहेगा हाउ टू सॉल्व असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट सक्सेस स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट्स को कैसे जो है आपको एक ओरिएंटेशन लेक्चर दिया जाएगा उसको कैसे आप इक्वल करोगे, सेल्फ स्टडी आपको क्या रखनी है 15 डेज़ की, 21 डेज़ की, 7 डेज़ की, आपकी फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, टाइम मैनेजमेंट जो है आपको कैसे करनी है। और ये आपका टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है जिसमें कि टेस्ट सीरीज़ में हम संहिता प्लस सब्जेक्ट लेके चलेंगे, जिसमें कि है आपको संहिता के साथ सब्जेक्ट जो है कैसे कवर करना है, ये आप टेस्ट सीरीज में जो है उसको अटेम्प्ट करके आप उसको प्रैक्टिस करोगे। So these are the result of our previous batch AIA PGET 2021। और इसमें हम एक एनालिसिस ये देखते हैं कि जितने स्टूडेंट्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने हमारा जो सिलेक्शन है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जो है लिया है, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं यूजुअली वो ऐसे होते हैं जिनके पास कोई स्टेट कोटा नहीं है या इंटरनल कोटा नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट लेनी है तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो है वो हमारे ऑल इंडिया कोटा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, BHU में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, NIA में, जामनगर में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसमें कि उन्होंने जो है टॉप 100 में अपना रैंक लिया। एंड ऑल दी स्टूडेंट्स हैव वर्कड वेरी हार्ड, क्योंकि ये पूरे चीज़ों को फॉलो करते थे। देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने मेंटर्स की बात सुन के कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे चीज़ें आपको बोली गई हैं वैसे फॉलो करते हो, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस चीज़ में होता है कि आपको वो प्रॉब्लम्स पहले से पता होती हैं जो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आप फेस करने वाले हो। सो वी हैव गॉट 60+ सिलेक्शंस फ्रॉम आवर प्रीवियस बैच, जो कि सभी स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे बच्चे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी गए हैं, गवर्नमेंट स्टेट कॉलेजेस में जो है, जो बढ़िया कॉलेजेस हम देखते हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे उन्होंने सिलेक्शन लिया। एंड ऑल दी स्टूडेंट्स हैव वर्कड वेरी हार्ड, एंड इफ़ यू वांट टू बी वन ऑफ दी स्टूडेंट्स और आपको लग रहा है कि अभी संहिता को आपको जो है प्रॉपर टाइम देने की ज़रूरत है, आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए संहिता का, एक बेसिक ओरिएंटेशन चाहिए कि AIA PGT में परफॉर्म कैसे करना है, टेस्ट सीरीज़ में आपको जो है अपना परफॉर्मेंस देखना है कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, देन दिस इज़ द बैच फॉर यू। एंड ये स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जिनको अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ब्रश अप करना है, जिनको अपनी परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव करनी है, वो स्टूडेंट्स जो हैं ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टू ज्वाइन दिस बैच एंड टू नो ऑल द फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट आवर एडमिशन हेल्पलाइन टुडे 8882331719। ये जो सेशंस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 10th of April से। 9th of April को हम आपका एक ओरिएंटेशन सेशन रखेंगे, जिसमें कि आप जो है आपको पता चलेगा कि हम कैसे इसमें चलने वाले हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको अपना डेली शेड्यूल कैसे लेके चलना है, आपकी स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए। एंड प्रॉपर क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th of April. So all the very best.